आइए सुनते हैं एक और डरावनी और मज़ेदार कहानी, मेरी जाने मन के अंदर चुड़ैल। ये कहानी कैलाश नाम के एक लड़के की है जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। कैलाश 12वीं का स्टूडेंट था और उसका शौक हमेशा से लड़कियां पटाने का था। उसके ऊपर लड़कियां कुछ अधिक ही मरती थीं। उसके अनुसार उसके संपर्क में अब तक कुछ 15-17 लड़कियां आ चुकी थीं जो उसकी ज़िंदगी में ख़ास महत्व रखती थीं। उनमें से एक लड़की को कैलाश बहुत महत्व देता था, उसको ज़्यादा मानता था। वो उसके स्कूल की नहीं, पड़ोस में रहने वाली लड़की थी जिसका नाम नीलम था। वो नीलम से बहुत प्यार करता था और प्यार से उसे जाने मन कहता था। उसको जब भी वो कभी भी कहीं भी ले जाना चाहता था तो नीलम हमेशा उसके साथ जाने के लिए तैयार रहती थी। दोनों के आपस में संबंध भी थे। एक बार की बात है, जब कैलाश के मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो वो अक्सर आकर कैलाश के घर पे रहती, या जब नीलम के घर पे कोई नहीं होता था तो कैलाश उसके घर पर जाकर रहता था और दोनों आपस में एक बिस्तर हो जाते थे। एक बार की बात है, जब दोनों एक साथ उसके घर पर एक कमरे में थे और प्यार भरी बातें कर रहे थे, तभी अचानक से नीलम का चेहरा कुछ अजीब किस्म का हो गया। कैलाश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा है और क्या हो गया है। नीलम बड़े अजीब तरीके से कैलाश को घूरने लगी और लपक कर उससे चिपक गई और जोर जोर से दबाने लगी। कैलाश ने नीलम से कहा, नीलम क्या हुआ? तो वो बोली, तू मेरे लिए बना है, मैं तुझे ले जाऊंगी। कैलाश ने हंसी में कहा, कहाँ ले जाओगी? तो उसने कहा, अपनी दुनिया में। मैंने कहा, हमारी दुनिया तो यही है। कैलाश बोला। तो नीलम ने जवाब दिया, नहीं, हमारी दुनिया ये नहीं है, वो अलग है। कैलाश एकदम से डर गया क्योंकि नीलम कुछ अलग ही आवाज में और अलग ही अंदाज में बोल रही थी। वो सोचने लगा, ये क्या हो रहा है। उसे थोड़ा कुछ शक सा हुआ कि कहीं इसके ऊपर कुछ है तो नहीं, कोई रूहानी बला तो इसके ऊपर नहीं है। कैलाश को बहुत डर लग रहा था, पर वो करता तो क्या करता। नीलम जैसा कहती रही वो वैसा करता रहा। उसके पास कोई और चारा था भी नहीं। तभी अचानक से नीलम की मम्मी आईं और उन्होंने आवाज लगाई। अपनी माँ की आवाज सुनकर वो बिल्कुल शांत हो गई। तब कैलाश ने नीलम से कहा, नीलम क्या कह रही थी तुम थोड़ी देर पहले? तो नीलम ने जवाब दिया, क्या कहा मैंने? मुझे तो कुछ याद नहीं। तो कैलाश समझ गया, जरूर ये कोई ऊपरी आबो हवा का चक्कर है, कोई चुड़ैल रही होगी। उसके बाद कैलाश वहां से चला गया और अपने घर आया। शाम को अचानक से कैलाश की तबीयत खराब हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे बार बार नीलम की याद आ रही थी और वही सब बातें याद आ रही थी जो नीलम ने उससे बोली थी कि मैं तुझे ले जाऊंगी, मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, तू आ, तू आ, तू मेरे लिए ही बना है, मैं तुझे ले जाऊंगी। यही सब बातें कैलाश को बार बार याद आ रही थी और कैलाश की तबीयत कुछ खराब सी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे।
उसने सारी बात अपनी मम्मी से कही तो कैलाश की मम्मी उसे एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने जब मंत्र पढ़े और ध्यान लगाया तो उसे पता चला कि वाकई में वो एक चुड़ैल है। तब तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से कैलाश को चुड़ैल से आज़ाद कराया और कैलाश पूरी तरह से अपनी जाने मन चुड़ैल से आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके अपने इस दोस्त की हौसला अफजाई ज़रूर करें।